नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि वो जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर देती हैं। ऐसी एक छोटी सी कथा आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार एक चोर मृत्युशैया पर था, मरणासन था, उसकी मृत्यु बिल्कुल करीब थी। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, यदि चोरी करो तो दो चीज़ का ध्यान रखना। एक तो कभी भी पकड़े जाओ तो अपना दोष स्वीकार मत करना, कितनी भी मार पड़े, कितनी सज़ा मिले, लेकिन कबूल नहीं करना। दूसरी बात, मंदिर, धर्मशाला, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इससे दूर रहना। बेटे ने कहा ठीक है, और चोर मर गया। अब बेटा चोरी करने जाता है तो जब वो एक घर का ताला तोड़ता है रात को, तो घर के लोगों की आँख खुल जाती है, शोर मचता है और पहरेदार भी आ जाता है और वो घर के लोग भी जाग जाते हैं। अब वो कहाँ से भागेगा? लेकिन ऐसा हुआ कि वो किसी ना किसी तरह से निकल गया। दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। अब पीछे तो भाग ही रहे थे उसके पकड़ने के लिए। अब मरता क्या ना करता, वो धर्मशाला में घुस गया। और उसको अपने पिता की बात भी याद थी कि धर्मशाला में नहीं जाना, वहाँ सत्संग चल रहा था। तो उसने कहा शायद सत्संग की बातें मुझे नहीं सुननी, उसने अपने कान बंद कर लिए। लेकिन मन चंचल होता है, जहाँ से उसको रोकते हैं उधर ही दौड़ता है। तो उसको कान बंद में भी एक आवाज़ सुनाई दे गई कि भगवान की परछाई नहीं होती। ये उसने सुन लिया तो पकड़ा गया, क्योंकि बता दिया किसी ने कि अंदर है। वो पकड़ लिया, पकड़ करके खूब मार पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने कबूला नहीं। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं चोरी की, मैं नहीं था, नहीं माना। उस समय ऐसा था कि जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा अपना दोष, उसको सज़ा नहीं दी जाती थी। बहुत कुछ हुआ लेकिन उसने हाँ नहीं की। तो पुलिस वालों ने एक तरकीब अपनाई। उन्हें कहीं से पता लगा कि ये मंदिर मस्जिद तो नहीं जाता, लेकिन ये घर में देवी की पूजा करता है। तो पुलिस वालों ने एक ठगनी से बात की। ठगनी वो होती है जो रूप बना करके अपना काम करती है। तो उसको बताया, उसने कहा ठीक है, मैं इससे सच्चाई निकलवा दूँगी। और वो माता का रूप धर के नकली हाथ लगा के सब कर लिया। पुलिस वाले मिले हुए थे, तो चोर को तो अंधेरे में रखा हुआ था। तो एक प्रकाश पुंज छोड़ करके ना, उस पर लाइटिंग करके वहाँ पर वो माता को प्रकट उन्होंने दिखा दिया। अब जिस समय व्यक्ति परेशानी में होता है तो अपने इष्ट को याद करता है, वो भी माता रानी को याद कर रहा था। तो बड़ा खुश हो गया कि माता रानी आ गई। तो माता ने कहा कि बेटा, तुमने अच्छा किया जो तुमने स्वीकार नहीं की अपनी गलती, लेकिन तुमने मुझे याद किया, मैं आ गई, मैं तुम्हें बचा लूँगी, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोलना, सच बताओ तुमने चोरी की थी ना? तो तुम्हें थे ना वहाँ पर? तो उसने जैसे माता के चरणों की तरफ नज़र डाली तो उसने देखा कि परछाई नहीं है। तो सत्संग की बात याद आ गई कि भगवान की परछाई नहीं होती। वो समझ गया कि ये माता रानी नहीं है, ये कुछ मेरे साथ धोखा किया जा रहा है, चालाकी की जा रही है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने नहीं की चोरी। बाहर पुलिस वाले सुन ही रहे थे। अब उन्होंने कहा भाई ये तो माता रानी के सामने भी नहीं कह रहा। तो फिर वो उसको राजा के सामने ले गए और वहाँ कह दिया कि ये चोर नहीं है। उसकी सज़ा माफ़ हो गई, वो आज़ाद हो गया, घर आ गया। लेकिन उसके दिमाग में सच्चाई तो थी। अब वो ये सोचने लगा कि इस सत्संग के एक वाक्य से मेरी जान बच गई, मुझे सज़ा नहीं हुई, मैं मुक्त हो गया। तो यदि मैं ये सत्संग रोज़ सुनूंगा, मैं अच्छी बातें रोज़ ग्रहण करूँगा, तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा, काया पलट हो जाएगी। ये दिमाग में उसके बैठ गया और उस दिन से उसने वो चोरी का रास्ता छोड़ के एक अच्छा रास्ता अपना लिया और वो एक सज्जन पुरुष बन गया। और धीरे धीरे करके वो किसी काम को करके धन अर्जित करने लगा और अपने परिवार को चलाने लगा। तो साथियों, इस बात से क्या शिक्षा मिली कि कभी कभी हमें हालातों से कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। आशा है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी और